चार दोस्त अर्जुन, कबीर, रोहन और समीर बचपन से ही एक दूसरे के बेहद अच्छे साथी थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी की जिम्मेदारियां शुरू होंगी, तो क्यों न आखिरी बार कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए। उन्होंने तय किया कि वो शहर से दूर, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे, नैरा घाटी, में जाएंगे। इस घाटी के बारे में लोग कहते थे कि वहां की रातें सामान्य नहीं होती, कई बार अजीब आवाजें, परछाइयां और लापता होने की घटनाएं सुनी जाती थीं। लेकिन दोस्तों ने इसे लोक कथाएं समझकर नजरअंदाज किया और सफर शुरू कर दिया। जब चारों घाटी पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था, घना जंगल, झरने और शांत माहौल। रात होते ही होटल के पास उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। झोपड़ी पर एक अजीब सा चिन्ह उकेरा हुआ था, एक अधखुली आंख, जिसके नीचे लाल निशान था। अर्जुन ने कहा, दोस्तों, यह तो किसी गुप्त समाज का निशान लगता है। कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ो, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अगले दिन वे जंगल घूमने गए। जंगल की गहराई में एक पुराना पत्थर का कुआं दिखा। कुएं के चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। रोहन ने उत्सुकता से झांक कर देखा तो उसे पानी की जगह नीचे कोई परछाई हिलती नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें नीचे से घूर रहा हो। अचानक समीर को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, धीमी, फुसफुसाती आवाज में, समीर, समीर। चारों घबरा गए और तुरंत वहां से निकल आए। रात में फिर वही झोपड़ी सामने आई। इस बार दरवाजे पर खून से लिखा संदेश था, जो सत्य की तलाश करेगा, उसे बलिदान देना होगा। हिम्मत जुटाकर चारों अंदर गए। अंदर अजीब सी ठंडी गंध थी और दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे। अचानक एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस घाटी में एक प्राचीन राक्षसी आत्मा कैद है। जब कोई चार लोग साथ आते हैं, वह उन्हें अपनी मुक्ति का माध्यम बनाना चाहती है। अब सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या संयोग था कि वे भी चार थे। रात गहराने लगी। झोपड़ी से निकलते समय बाहर काली धुंध फैल चुकी थी। अर्जुन अचानक जोर से चीख पड़ा। उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया था। बाकी तीनों ने उसे खींचकर बाहर निकाला, पर उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। डर के मारे सबने घाटी छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने लगे, रास्ता बार बार घूमकर वही झोपड़ी पर आ जाता, मानो पूरा जंगल किसी चक्रव्यूह में बदल गया हो। आधी रात को अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। झोपड़ी की छत टूटकर गिर गई और अंदर से काली आकृति निकली। वह वही आत्मा थी। वह गूंजी, मेरी कैद तोड़ो, वरना एक एक करके तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रोहन को याद आया कि डायरी में एक और पन्ना था। अगर कोई बिना डरे सच्चाई का सामना करेगा, वही इस श्राप को तोड़ेगा। तभी समीर आगे बढ़ा और बोला, अगर तुझे मुक्ति चाहिए, तो हमें डराकर नहीं, सच्चाई बताकर पा सकती है। अचानक पूरी घाटी हिलने लगी। आत्मा की चीख सुनाई दी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होने पर चारों होटल लौटे, लेकिन वहां कोई होटल नहीं था। जगह बिल्कुल वीरान थी, जैसे वहां कभी कुछ रहा ही न हो। वे एक दूसरे की ओर देखते रह गए। क्या सचमुच वो आत्मा थी? क्या वो पूरी घाटी किसी मायावी भ्रम का हिस्सा थी? आज तक इसका जवाब किसी को नहीं मिला। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। रहस्य अब भी जिंदा है।